इवनिंग स्टूडेंट्स। सेकेंड पीयू हिंदी परीक्षा लिखने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए 100% अंक लाने के लिए कुछ टिप्स को मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। साधारणतः विद्यार्थी प्रिपरेटरीज में जो परीक्षा में लिखकर अंक प्राप्त कर लेते हैं, उनके द्वारा जहाँ जहाँ उनको मार्क्स खोना पड़ता है उस तरह ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से जो सूची मैंने तैयार किया है उन सबको आपके सामने मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप भी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं तो आप उनको सुधारें और आने वाले बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लेने की मैं कामना करती हूँ। तो पहले हम पेपर के साथ डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपके लिए वो यूजफुल हो सके। अब जो बदला हुआ जो पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 1 to 12 क्वेश्चंस तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एक ही साथ एक ही स्ट्रेच में आपको लिखना चाहिए। हो सके तो पहले ही आप 1 to 12 क्वेश्चंस को एक ही साथ लिख दीजिए। अगर कहीं पर भी बीच में आपको एक या दो प्रश्नों का उत्तर पता नहीं है तो भी वहाँ आप उस प्रश्न को खाली छोड़ दीजिए। जब याद आता है तब आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 to 12 प्रश्नों को एक स्ट्रेच में आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद साधारणतः किसने किसने कहा के लिए कुछ विद्यार्थी पाठ का नाम, लेखक का नाम भी लिखते रहते हैं। ये तो आवश्यक नहीं है, लिखे या ना लिखे अंक ज़्यादा तो नहीं दिया जाता है। तो आप बस किसने कहा, किससे कहा, इतना मात्र लिख दीजिए, क्योंकि आपके लिए समय की सीमा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद बारी आती है तो गद्य भाग से, पद्य भाग से और जो कहानियां हैं, एकांकियों से भी आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। गद्य भाग, पद्य भाग में 3-3 अंक के लिए आप जो उत्तर लिखते हैं, जो कृपया हर एक प्रश्न को एक फ्रेश पेज में आप लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास एक मोटा एक बुकलेट दिया जाता है। तो इसलिए आराम से आप एक एक प्रश्न को एक एक पन्ने में आप लिखने की कोशिश कीजिए। जब आप एक प्रश्न के लिए एक पन्ने में शुरू करते हैं तो आपके पास जितना उत्तर है उतना आप लिखते जाते हैं, मगर उसके साथ साथ समय की भी सीमा को आपको याद रखनी है। 3 मार्क्स क्वेश्चन को मैक्सिमम 7 to 8 मिनट समय आप रखकर आप लिखें। जितना उस प्रश्न के लिए आप डिमांड करता है उतना आंसर आप लिखें और हो सके तो ज़्यादा लंबा आंसर लिखने की कोशिश करें। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन के लिए तो एक पन्ना आंसर हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप इतना नहीं लिख सकते हैं तो 3/4 आंसर भी आप ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपके पास उतना भी उत्तर नहीं है तो हाफ पेज भी सही, मगर आप उसको छोटे छोटे 2 अनुच्छेदों में बांटकर ऐसा प्रेजेंट कीजिए कि पढ़ने वाले इवैल्यूएटर को भी लगे कि आपको उत्तर पता है। और जो बाकी बचा हुआ जो स्पेस है उसमें और दूसरा प्रश्न आप तुरंत शुरू नहीं कीजिए, ताकि अगर आप प्रश्न पत्रिका को संपूर्ण लिखने के बाद समय मिल जाता है तो फिर से इधर आकर 1 या 2 वाक्य लिखकर आप उस प्रश्न का उत्तर को भी और भी बड़ा करके दिखा सकते हैं। तो यही एक उद्देश्य है। जो बचा हुआ जो स्पेस है उसमें पीटीओ या कुछ भी मत लिखिए, उसे ऐसे ही छोड़कर नेक्स्ट पेज में दूसरा प्रश्न आप शुरू कीजिए। विद्यार्थियों के मन में यह शंका जरूर होगी कि हमेशा कि पीटीओ लिखना, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इवैल्यूएटर्स हर पेज अंत तक वे देखने के बाद ही आपको अंक देते हैं। और उसके बाद ससंदर्भ की बारी आती है तो ससंदर्भ में भी ऐसी ही कि आपको फ्रेश पेज से शुरू करना है और गद्य भाग या पद्य भाग में ही आपको जैसे साइड हेडिंग के साथ आप प्रेजेंट करते हैं तो और भी वो सुंदर रहेगा। जैसे प्रसंग में पाठ का नाम, लेखक का नाम आप प्रस्तावित कीजिए। संदर्भ में कौन कहा है, किससे कहा है, किस संदर्भ में कहा है, आप लिख दीजिए। उसके बाद स्पष्टीकरण, स्पेलिंग मिस्टेक ना करते हुए क्वेश्चन पेपर में देखकर वर्ड वो लिख दीजिए और उस संदर्भ से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस साइड हेडिंग के साथ आप लिख दीजिए। और आपके पास समय है तो प्रोज में भी 1 या 2 विशेषताएं आप लिख सकते हैं, मगर प्रोज में ना लिखने से भी परवाह नहीं।
पोएट्री या पद्यभाग में तो आपको विशेषताएं ज़रूर लिखनी चाहिए, क्योंकि पोएट्री से संबंधित संदर्भ के लिए 4 अंक दिया जाता है, तो विशेषताओं के लिए 1 अंक ज़रूर दिया जाता है। तो विशेषताओं में और कविता का नाम या कवि के साथ जो भी विशेषताएं हैं आप लिख सकते हैं, या आप आपकी मन की विचार भी उधर प्रस्तावित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने उत्तर को स्मार्ट वे में प्रेजेंट भी आपको करना चाहिए। उसके बाद एकांकियों की बात आती है। एकांकियों में तो 1 मार्क जो प्रश्न के उत्तर तो हम लिख चुके हैं, अब बारी है 5 अंकों वाले प्रश्न की। जब तक हम 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा हम टाइम वेस्ट कर देते हैं पहले, और जब आखिर में वो 5 मार्क वाला क्वेश्चन विद्यार्थी रख देते हैं, और वो दर्शक आते-आते उनकी जो हाथों में या तो दर्द भी हो सकता है या समय की भी कमी का महसूस वे करते रहते हैं। इसलिए 3 मार्क्स क्वेश्चन में जितना लिखा है, उससे भी कम आंसर 5 मार्क वाले क्वेश्चंस में लिखते रहते हैं, यह तो सरासर गलत ही है। इसलिए आपको कम से कम 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 1 डेढ़ पेज का उत्तर यानी 1.5 पेज का उत्तर तो चाहिए। कम से कम 1 पेज में उत्तर लिखकर, पन्ना पलटकर 1 या 2 वाक्य के साथ भी सही आप एंड करते हैं, तो और भी आपके लिए 5 आउट ऑफ 5 मिलने की संभावनाएं अधिक होती है। और इसके साथ हम बात करते हैं, मुहावरों की बात करते हैं, तो मुहावरों को सिर्फ उत्तर लिखते हैं कुछ विद्यार्थी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मुहावरों के साथ उसके उत्तर को भी साथ साथ में आपको प्रेजेंट करते हुए लिखना है 4 मार्क्स के लिए। और उसके बाद जब हम बात करते हैं लेटर राइटिंग की बात, लेटर राइटिंग को कहीं पर भी बीच में से ना शुरू करें। हमेशा लेटर राइटिंग को फ्रेश पेज में शुरू करें, और उसी पेज में एंड करने लायक स्थिति में आपको माइंड में एक डिज़ाइन आपको करना ही चाहिए। और फॉर्मेट आप किसी भी गाइड को फॉलो मत कीजिए। जो पीयू बोर्ड के द्वारा दिया गया वर्कबुक में जो फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है, तभी आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा। ज़्यादातर छुट्टी पत्र एक तो आपको रेडी रखना होगा, और एक इनफॉर्मल लेटर के लिए भी फॉर्मेट आप देख कर रख दीजिए। वही फॉर्मेट आप जो भी प्रश्न पत्रिका में आया है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि निबंध की। निबंध में जब हम बात करते हैं, तो अगर आप निबंध लिखना चाहते हैं, तो साइड हेडिंग के साथ भी आप लिख सकते हैं। अपने आप से आपको फ्रेम करना होगा, नहीं तो भी छोटे अनुच्छेदों के रूप में भी आप उसको डिवाइड करके एक प्लान्ड वे में निबंध को आपको आगे ले जाना है, और उसको भी 1.5 पेज में भी प्रेजेंट कर दिया तो बेहतर होगा। नहीं तो कम से कम 1 पेज और पन्ना पलट कर कुछ चंद वाक्यों के साथ उसको आप लिखना होगा। साधारणतः उपसर्ग में कुछ विद्यार्थी गलत करते हैं। उपसर्ग में जैसे पुत्र आया है, तो सिर्फ वे लोग सुपुत्र लिख देते हैं, और कुछ विद्यार्थी पास सु लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सु प्लस करके पुत्र लिखकर उस पूरे वर्ड को सुपुत्र के रूप से अगर आप दिखाते हैं, तो संपूर्ण अंक लाने के लिए बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा। और इसके बाद रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए के लिए आपको नंबर के साथ, आप लिखना चाहते हैं तो संपूर्ण वाक्य लिख सकते हैं, नहीं तो कम से कम आप उत्तर को लिखकर अंडरलाइन के द्वारा दिखा दिया तो भी आपको अंक मिल जाते हैं। और शुद्ध कीजिए में भी आपको संपूर्ण वाक्य लिखकर दिखाना है। सिर्फ वो वाला पर्टिकुलर लेटर को या शब्द को लिखकर दिखाने से मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि संपूर्ण पेपर को प्रेजेंटेशन आप किस प्रकार कर रहे हैं, एक गलती हो गया तो बस एक लाइन आप उसके ऊपर डालकर फिर से आप लिख दिया तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप उसके ऊपर स्क्रिबलिंग करेंगे और उसके साथ पेंसिल लेकर उसके ऊपर स्क्रिबलिंग करना, ये सब करना आपकी गलती को और भी हाईलाइट करना ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मुख्यतः विद्यार्थी करने वाली एक गलती ऐसी है कि सिर्फ रोमन नंबर लिखते हैं और आ ई लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं। तो कृपया आप अपने पेपर में कंप्लीट होने के बाद एक बार नंबर्स भी चेक कर दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी ठीक ठाक लिख दीजिए। आपको व्हाइटनर भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पास ये सब करने के बाद समय बच जाता है
तब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखना हमेशा हमारे लिए उपयोगी होगा। अगर कहीं पर भी आगे जो लिखे हुए प्रश्नों में से कम अंक आया है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपके पास रिलैक्सली अगर आप लिखते हैं, तो अगर उधर फुल मार्क्स आने वाला जो उत्तर आपने दिया है, तो उसी को हम इवैल्यूएटर्स कैलकुलेट करते हैं, तो इधर भी वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो इस प्रकार से अगर आप अपने पेपर को प्रेजेंट करते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी में भी आपको 100 अंक आ सकता है और इसमें कोई शंका है ही नहीं। आजकल बहुत विद्यार्थी हिंदी में भी 100% अंक लेकर एक ऐसा रिकॉर्ड भी कायम कर रहे हैं। तो आप भी उस सूची में आपका नाम दर्ज करना चाहते हैं, तो इन छोटी-मोटी जो भी टिप्स मैंने दिया है, उसको फॉलो कीजिए और जितना सुंदर आप अपना पेपर प्रेज़ेंट करते हैं, उतना ही सुंदर आपके लिए अंक भी आपके लिए इंतज़ार करते रहेंगे। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम टिप्स आपके लिए ज़रूर सहायक सिद्ध होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।